मैं कह रहा हूँ फ्लूइड क्या होता है? जो भी चीजें फ्लो कर सके, ठीक है, जो भी चीजें फ्लो कर सके उसे हम लोग फ्लूइड। हाँ, फ्लूइड के दो दो पार्ट होते हैं, एक स्टैटिक होता है और दूसरा डायनेमिक होता है, ठीक है। जैसे हम लोग वहाँ पढ़ा करते थे स्टैटिक डायनेमिक, वैसे ही यहाँ पे स्टैटिक फ्लो ना कर, उसकी उसकी जो स्पीड है वो कम, ठीक है, या रुकावट, एकदम स्टैटिक। डायनेमिक जब हम मोशन करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो दो पार्ट होते हैं, तो पहले हम लोग जो है मैं कह रहा हूँ फ्लूइड जो होता है वो फ्लो करने वाली जो भी चीजें होती है, फ्लूइड का एग्जांपल बोले तो दो ही चीजें, या तो लिक्विड होगा या गैस होगा, दोनों चीजें ही फ्लो करती है। सॉलिड हमने पढ़ रखा है तो तीनों चीजें होंगी। सॉलिड हमने पढ़ दिया, यहाँ हम लोग लिक्विड और गैस पढ़ रहे हैं। स्टैटिक जिसके पास स्पीड ना हो, और स्पीड अगर हो या एक्सेलरेशन अगर हो तो बहुत ही छोटी वैल्यू, बहुत ही छोटी, ठीक है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। डायनेमिक जिस केस में स्पीड हो उसके पास, ठीक है। अरे भैया फ्लूइड यहाँ रख दो ना, एक डिब्बे में बंद करके रख लो स्टैटिक, और वो अगर किसी पाइप में फ्लो करने लगे, समझ में आ रही बात? एक बर्तन में यहाँ रख लो लिक्विड, वाटर रख लो ना, पानी रख लो, ठीक है। स्टैटिक के उस केस में जो भी चीजें हम लोग पढ़ेंगे वो स्टैटिक केस में होगा। अब उसे पाइप से आपने पानी से आप घासों को पानी दे रहे हो, ठीक है, तो वो पाइप उस वक्त कैसे है, वो डायनेमिक स्टेट में, ठीक है ना। सबसे पहले जो चीज आती है वो आती है प्रेशर। क्या होता है आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, परपेंडिकुलर फोर्स जो भी हम लोग एरिया ले रहे हैं उस पर परपेंडिकुलर फोर्स जो भी होगा, ठीक है, उसे आप एरिया से डिवाइड कर दो तो निकल जाएगा। या इसे हम लोग नॉर्मल फोर्स, किसी सरफेस के अगर परपेंडिकुलर कोई फोर्स है तो वो नॉर्मली बेसिकली परपेंडिकुलर वाला फोर्स होता है, ठीक है। प्रेशर जो है उसकी ये साइड में क्या है, प्रेशर की ये साइड में बहुत तेजी से इसको मैं बताता हूँ क्योंकि आप जानते हो प्रेशर जो है साइन यूनिट पास्कल है। स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी, कंफ्यूज ना होना कि इसके पास डायरेक्शन, आपसे कंफ्यूज ना होना कि भैया डायरेक्शन भी तो होता है प्रेशर में, मैं लगाऊंगा बलून है मैं प्रेशर इंक्रीज करूंगा उसके पास डायरेक्शन भी नजर आ रहा है, लेकिन ये फिक्स डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन फिक्स्ड है, चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये प्रेशर कैसी क्वांटिटी है, इसके रखो कितनी बार कह रहे हैं, अब एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें कोई बॉडी है, ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट हम जानना चाहते हैं कि प्रेशर P2 पे ज्यादा होगा या P1 पे ज्यादा। हेडिंग काट दो, हेडिंग काट दो। वर्टिकल वेरिएशन ऑफ द वर्टिकल वेरिएशन ऑफ द वर्टिकल वेरिएशन ऑफ द प्रेशर, वर्टिकल वेरिएशन ऑफ द प्रेशर। जनरल केस ले लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं इस कंटेनर के पास ए एक्सेलरेशन है, ठीक है, और उस ए एक्सेलरेशन को मैंने ब्रेक कर दिया कॉम्पोनेंट,
एक्स और ए वाई, ठीक है ना। इस बॉडी का एफबीडी बनाता हूं, ठीक है। तो ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा, ये लिक्विड जो है इस बॉडी पे फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है। ये वाला लिक्विड भी इस बॉडी पे फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है, हर तरफ से फोर्स लग रहा होगा। तो मैं इसको कह देता हूं N1 और इसको कह देता हूं N2, ठीक है। मैं डायरेक्शन जानता हूं कौन से मैं फोर्स की बात कर रहा हूं। ये मान है इसको N1 कहेंगे और इसको N2 कहेंगे, ठीक है। इसको चेंज कर देते हैं, N1 कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है, और N2 कहाँ लग रहा है, ऊपर लग रहा है। दिख रहा है सबको? हम लोग किस फोर्स की बात कर रहे हैं, जो लिक्विड लगा है, ठीक है। सारी की सारी कहानी जो है लिक्विड की चल रही है। तो जो लिक्विड लगा रहा है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड बॉडी। तो n को हम लोग क्या लिख सकते हैं, n को हम लोग यहां से देखो, n को हम लोग लिख सकते हैं p, लिख सकते हैं। ये हो जाएगा p2 into a2 और ये हो जाएगा p1 into a2। अब कोई और भी फोर्स लगेगा इसमें, ग्रेविटी, mg लगेगा ना। mg को मैं क्या लिख सकता हूं, रो इंटू पी लिख सकता हूं, इंटू जी, रो इंटू पी एम लिख सकता हूं ना भैया। और v को मैं क्या लिख सकता हूं, रो ए इंटू एच, हाइट नजर कर रखा है, ये लिख सकता हूं, इतनी बात लिख सकता हूं नहीं ना। सपोज कर लो कि एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, अरे भैया y एक्सिस में इसका एक्सेलरेशन कुछ होगा नहीं, x में ही एक्सेलरेशन है, सॉरी x में तो कोई एक्सेलरेशन होगा नहीं, कोई भी फोर्स जो है वो x में है नहीं, तो y में एक्सेलरेशन होगा। सपोज कर लो कि ऊपर की तरफ बॉडी जा रही है, ए वाई उसके पास एक्सेलरेशन होगा, ए वाई उसके पास एक्सेलरेशन होगा, यानी कि मैं लिख सकता हूं p2a2 माइनस p1a1 माइनस रो ए एच जी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अच्छा कर लो ना कि एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है, एकदम जनरल केस में बात कर लेते हैं। एक्सेलरेशन अगर नहीं कर रहा होगा तो ए वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, एक्सेलरेशन अगर नहीं कर रहा होगा तो ए वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो मास इनटू एक्सेलरेशन मुझे लिखना है, मास को मैं क्या लिख सकता हूं, मुझे क्या लिखना है, ये चीज। तो मास को मैं क्या लिख सकता हूं, अगेन रो इनटू वी, और वी को मैं क्या लिख सकता हूं, ए इनटू एच। ये यहां लिख लो आप, देखिए मैंने कोई गलती नहीं की। ना एक असम्पशन यहां देते हैं, अभी मैंने क्या अज्यूम किया था कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A2। अब अज्यूम कर लो कि जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो हर जगह सेम है, यूनिफॉर्म कोई, तो उस केस में A1 A2 दोनों बराबर हैं, तो मेरे ख्याल से A थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा, तो P2 माइनस P1, P2 माइनस P1 इस टर्म, अच्छा एक हटा देंगे, ये हटा दो, माइनस रो रो, P2 माइनस P1 इज इक्वल टू, इसको उधर ले लो और रो
H कॉमन A by तो अब बताओ प्रेशर कहाँ से आ रहा है? 1 पे या 2 पे? यानी जैसे जैसे हम लोग डेप्थ में चलते चले जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा। और एग्जैक्ट फॉर्मूला H क्या है? एक ही है नहीं, बॉडी दो पॉइंट्स के बीच, ये P टू P1 दो पॉइंट्स है ना, P टू P1 सॉरी P1 P2 नीचे आने ले रहा है, ठीक है। इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस वो है क्या है? H। अगर A बाई साइन कन्वेंशन लिख देता हूं, अगर A बाई ऊपर की तरफ A बाई जो है A बाई का डायरेक्शन ऊपर है, ये पॉजिटिव है। A बाई अगर नीचे है ये ठीक है, और G विदाउट साइन देना है। कभी आप G की वैल्यू -10 रखते हैं, G की वैल्यू विदाउट साइन रखते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ देखो डायरेक्शन दी है, उसको मैंने नीचे दिखाई दिया। अब दिखा दिया उसको, तो अगर आपने फिर से नेगेटिव ले लिया तो ऊपर चला जाएगा, तो mg नीचे ना लग के ऊपर लगने लगेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला काफी जो है यूज होगा। ये क्या है? वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन द केस ऑफ वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है, वर्टिकल वेरिएशन ऑफ द प्रेशर। रो इज लिक्विड डेंसिटी, क्लियर है इतना? यही से बोलेगा। अरे भैया बोलने से ठीक है। अब भैया दूसरी साइड को अब सपोज कर लो कि अभी तक तो मैंने एक डेंसिटी ले रखा है, थ्रू आउट जो है जो मेरा लिक्विड है वो सेम है, लिक्विड जो है वो अलग अलग हो जाए, कई लेयर हो जाए, तो उस केस में फॉर्मूला सिर्फ यहां चाहिए, ठीक है। मैं दिखाता हूं कैसे। एक लिक्विड, उसके ऊपर दूसरा लिक्विड, तीसरा लिक्विड, केस कुछ ऐसा हो गया। ये हमारी बॉडी है, ठीक है।
बॉडी की कितनी हाइट रो1 में है उसको मैंने S1 कह दिया, इसको S2 कह दिया, इसको S3 कह दिया, इसको S4 कह दिया। ठीक है, और भी लेयर बन सकते हैं, 2 ही लेयर हो सकता है, मैंने ऐसे ले लिया। तो अब जो डिफरेंस आएगा तो इसको हम कहते हैं नीचे वाले, तो P2 माइनस P1 रो1 H1 प्लस रो2 H2 एंड सो ऑन। ठीक है, A बाई हमारा फॉर्मूला थोड़ा सा अल्टर करता है। अगर देयर लिक्विड में बॉडी हाँ अलग अलग भाई, लिक्विड अलग है तो उसकी डेंसिटी भी अलग है। ठीक है, डेंसिटी लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है। अब एक चीज ध्यान दो यहां से कि अगर मैं क्या करूं, ऐसे करूं, अब मुझे बताओ फॉर्मूला क्या होगा। बहुत तेजी से गलत बोल रहे हैं, अरे बस 3 तक आएगा ना, हट जाएगा। अरे यही हमारी बॉडी है ना, हमें तो अपनी बॉडी को देखना है, किन 2 पॉइंट्स के बीच आप जाना चाहते हैं, तो हम अपने बॉडी के टॉप और बॉटम को देखना है। तो यहाँ कभी कभी वो दे देता है और हम जो है फटाफट फॉर्मूला में क्या करते हैं, हम तो डायग्राम में चलते रो1 H1 और हम गलती करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हॉरिजॉन्टल वेरिएशन ऑफ द प्रेशर, अगला हेडिंग डाल दो, हॉरिजॉन्टल वेरिएशन ऑफ द प्रेशर, हॉरिजॉन्टल variation of the pressure। horizontal variation of the pressure। इस सरफेस को हम लोगों ने 1 कह दिया, इस सरफेस को 2 कह दिया। यूनिफॉर्म ले लेते हैं थ्रू आउट क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, ठीक है, और सेम हाइट, ठीक है, सेम यानी एकदम जो है हमारे सरफेस के पैरेलल है, कुछ एंगल वैंगल। इस केस में अगेन एफबीडी बनाएंगे, एफबीडी बनाते हैं। सेट करेगा और सेट करेगा। ठीक है, और कोई फोर्स है? मैं सिर्फ एक्स में लगा रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल वेरिएशन में जाना चाहता हूँ। देखो मैंने आपको बहुत पहले बताया था ना, आप अगर काम करना चाहते हो, ये बेसिकली हम लोग लिख रहे थे, हम लोग जो पहले इक्वेशन जो लिखे हुए थे वो क्या था, वो फोर्स था, बस उसको प्रेशर इनटू एरिया में मैंने कर रखा था। तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी जो है आपको उसका एडिशन समेशन सब आपको वेक्टरली करना होगा, या दूसरा तरीका ये है कि आप उसे कंपोनेंट में ब्रेक कर लो। अरे भैया ये N1 N2 क्या है, फोर्स है, तो इसे आप
वेक्टरली आपको इसे ट्रीट करना होगा। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि आप उसे कंपोनेंट में ब्रेक कर लो, एक बार एक्स में देखो, एक बार वाई में देखो, तो उस वक्त आपको ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं होगी। और अभी हम लोग जो भी देखना चाहते हैं वो हॉरिजॉन्टल देखना चाहते हैं, एक्स में देखना चाहते हैं, तो वाई वाली चीजें देखने की जरूरत नहीं। ठीक है, इसलिए मास नीचे लगेगा, लगने तो हम सिर्फ एक्स एक्सिस में भी देखेंगे। ठीक है, वाई वाले एफबीडी में हम आए। हाँ, यही दोनों फोर्सेस होंगे ना। अज्यूम कर लो कि इसके पास कोई एक्सेलरेशन ax है, ठीक है, यानी ये वाला फोर्स बड़ा है, n1 - n2 इज इक्वल टू max, ठीक है। और m को मैं क्या लिख सकता हूँ, हमने अभी देखा था रो v लिख सकता हूँ, और रो v को मैं लिख सकता हूँ रो a l या h, कुछ भी लिख, ठीक है। रो v रो a x, ठीक है, इतनी बात क्लियर है ना। n को मैं ये लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, n is equal to p into it, p1 into it minus p2 into it। हमने यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया देखा था, तो a1 लिखने की जरूरत नहीं। तो p1 minus p2 कितना आ जाएगा, रो l x, यानी यहां प्रेशर ज्यादा होगा, यहां प्रेशर ज्यादा होगा, यहां प्रेशर कम। अगर बॉडी ऐसे मूव कर रही है तो उस केस में डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में वो बॉडी एक्सटेंड कर रही है उसके अपोजिट वाला पॉइंट जो है उस पर प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ कि बॉडी अगर ऐसे मेरा पूरा ये कंटेनर जो है वो आगे की तरफ मूव करने लगा, तो ये इक्वेशन उसी को डिफाइन कर रहा है। बॉडी आगे की तरफ ax की एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो ये कह रहा है कि अब ax इस डायरेक्शन में ax है, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, यानी p1 - p2 पॉजिटिव, यानी कि p1 की वैल्यू बढ़ी। यही मैं कह रहा हूँ, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। ना अब जब बॉडी ये पूरा का पूरा कंटेनर आगे की तरफ मूव करेगा, तो मेरा पानी जो है, मेरा वाटर जो है वो उसका लेवल ऐसे था ऐसे, अभी इसके पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है, लेकिन जब एक्सेलरेशन आएगा तो उस केस में ये थोड़ा सा डिपेंड करेगा, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, इस थीटा को डिफाइन कर देते हैं, tan थीटा जो होगा वो ax अपॉन g प्लस a, एकदम जनरल केस में जा सब कुछ है उसके पास, ax ये a by b। अब सपोज कर लो सिर्फ आपके पास ax है तो a by की वैल्यू ऑटोमेटिक 0 पुट करेगा, ठीक है। हाँ गलत, हमें दोनों इक्वेशन सॉल्व करना होगा। अभी
तो मैं सिर्फ एक्स में मैंने लगाया ना, ए वाई का भी इक्वेशन इस केस में निकालना होगा और दोनों को सॉल्व करते हुए ए एक्स और ए वाई के टर्म्स में मुझे नहीं करना। और ऐसा नहीं होगा उस केस में वाटर ऐसा होगा। ये किस केस में हम लोगों ने निकाला है, जब सरफेस पैरेलल है तो दोनों का हाइट सेम है। अब हाइट वेरी करेगा दोनों के केस में, तो वहां पे एक वर्टिकल प्रेशर डिफरेंस भी आएगा। अभी हम लोग सिर्फ क्या देख रहे थे, हॉरिजॉन्टल प्रेशर, ठीक है। तो ये अलग अलग क्वेश्चन होगा, मैं करा दूंगा क्वेश्चन। अगला हेडिंग डाल दो, सर्कुलर वेरिएशन। सर्कुलर वेरिएशन कंटेनर है, यहाँ पे पानी इसमें फ्लूइड है बहुत, जैसे अगर ये प्लस एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो आपको ये एक्स अपॉन जी प्लस के वाई करेंगे, वही वाला साइन कन्वेंशन करेगा जो हम लोग। अरे ये जो यहाँ साइन कन्वेंशन मैंने बताया था वो मेरे पुराने वाले साइन कन्वेंशन से कंट्राडिक्ट थोड़ा ना करता है। मैंने बस हाँ पॉजिटिव, मैं अगर एक्स एक्सिस में जा रहा है तो पॉजिटिव, नेगेटिव एक्सिस में जा रहा है नेगेटिव, ठीक है। उसी तरह ए वाई ऊपर जा रहा है, पॉजिटिव, नीचे जा रहा है नेगेटिव। बस जी की वैल्यू को आपको हेडेक नहीं देना। और जब मैं ग्रेविटेशन पढ़ा रहा था तो मैं तो कभी जी की वैल्यू वैसे भी नेगेटिव नहीं देता हूँ, जी इज ऑलवेज प्लस में, आप लोग देते हैं। ठीक है, जी तो हमेशा नीचे लगेगा। फ्री फॉल के केस में या किसी भी ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन के केस में ए वाई जो होगा वो माइनस जी, समझ रहे हो बात में क्या करें। इसको मैं ड्रॉप कर दूं तो इस केस में जी तो प्लस 10 है लेकिन ए वाई माइनस जी, माइनस पूछना चाहिए तब हैं। अब पूछ दियो तो बता देते हैं। मैंने क्या बोला, ए वाई क्या है, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, और इस केस में एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में लग रहा है, नीचे की तरफ। और हमने पढ़ रखा है अपने एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला कन्वेंशन हम लोग यूज करते हैं। आप लोग एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम तो कभी भूलने वाले नहीं हो, इसलिए मैं हमेशा उसी पर टिका रहता हूँ। और ये भी बोल देता हूँ कि आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। तो बुक वगैरह वाला, बुक में कुछ बुक्स वालों ने चेंज कर रखा है, वो कहीं पे कुछ कर लेते हैं, कहीं पे कुछ कर देते हैं, और फिर चौड़े होकर बोलते हैं कि साइन कन्वेंशन में ये होगा। आप ऐसे नहीं करोगे तो क्वेश्चन आपको गलत हो जाएगा। हमारा नहीं गलत होता है, हम अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम से हमेशा जाते हैं। आप समझो ना, उस केस में एक्सेलरेशन और फोर्स F is equal to m, वेक्टर की बात कर रहे हैं। मास के पास कोई डायरेक्शन होता नहीं है, तो जो फोर्स के पास डायरेक्शन होगा ए के पास डायरेक्शन होगा।
तो इस केस में फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स की बात कर रहा हूँ और किसी फोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, डाउनवर्ड लग रहा है। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स ये भी किस डायरेक्शन में लग रहा होगा? डाउनवर्ड लग रहा होगा। यही बात मैंने बताई। और साइन कन्वेंशन कहता है कि उस केस में नेगेटिव होगा। और g एक वैल्यू है, स्मॉल g क्या है? एक वैल्यू है, एक किसी पर्टिकुलर केस में एक ही वैल्यू है। हाँ, तो सर्कुलर वेरिएशन में हम लोग बात करें। सपोज ये हमारा एक्सिस है और इस पे ओमेगा जो है सिर्फ वो रोटेट कर रहा है, कंटेनर जो मिला है, कंटेनर है, कंटेनर को मैंने ऐसे करके रोटेट किया, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा? हमारा जो लिक्विड होगा वो कुछ ऐसा शेप बना है, ठीक है ना। सपोज कर गिवन पॉइंट है, सेम हाइट पे हम लोग ठीक है। हम लोग हाइट का इसमें वेरिएशन नहीं चाहते हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ रोटेशन का वेरिएशन चाहते हैं। इसको 1 कह दो, इसको 0.1। एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका डिस्टेंस अज्यूम कर लो कि r1 है और इसका डिस्टेंस अज्यूम कर लो कि ये r2 है, ठीक है। एकदम जनरल, ये r1 r2 दोनों बराबर भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग बराबर ले लेंगे तो इसकी पर्टिकुलर केस में हो जाएगा। तो फॉर्मूला हम लोग देख रहे हैं। सो P2 minus P1, P2 minus P1 is equal to rho omega square upon 2 r2 square minus r, ये फॉर्मूला है, ठीक है। सब कुछ नोन रहेगा आपके पास। लिक्विड की डेंसिटी ओमेगा उसने जो दिया होगा वो लगा दें, r2 इस वाले पॉइंट का डिस्टेंस एक्सिस से, r1 इस वाले पॉइंट का डिस्टेंस एक्सिस से, ठीक है। अब जिसकी वैल्यू बड़ी होगी, ये वाला डिस्टेंस r2 या r1 जिसका बड़ा होगा उसका प्रेशर, उस पॉइंट पे प्रेशर भी ज्यादा होगा। जैसे जैसे हम लोग एक्सिस के करीब आते जाएंगे वैसे वैसे हमारा प्रेशर जो है वो कम होता जाएगा। ये इक्वेशन ये भी है, कहाँ से आया? इस इक्वेशन से, ठीक है। अगर r1 बड़ा होगा तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव आएगी, नेगेटिव आएगी, यानी कि लगा, ठीक है। क्या मैंने बोला? r1 की वैल्यू अगर बड़ी होगी तो P1 की वैल्यू बड़ी होगी, अगर r2 की वैल्यू बड़ी होगी तो P2 की वैल्यू बड़ी होगी, ठीक है। आगे बढ़े। कॉल किसने किया था? इन्होंने किया था, तुमने किया था? आगे बढ़े, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए।
find the value of pressure at the bottom of container as shown in the diagram. सॉल्व करो। वाटर की डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ऐसा यूनिट में अगर बात करें। केमिस्ट्री में नॉर्मली हम लोग ग्राम में बात कर लेते हैं, तो हम लोग वहाँ तो आसान होता है, 1 होता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर पर ml। कॉल करिए फटाफट। मैंने जो लैंग्वेज में लिख रखा है तो मैंने गलती कर दी, अब लिख के मुझे बंद लिखना ही नहीं चाहिए था। मैंने बोला कि आप प्रेशर निकालोगे एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर, बस इतना मैंने बोला। अब आप समझो कैसे जो है लिखते हैं। वाटर बॉटम हिंदी तो ये देखना पड़ेगा। तल ही कहते हैं। बोलो P नॉट प्लस, तो P नॉट क्या है? अब निकालो। अरे भैया हमारा पानी यहाँ तक है, वैसे मेरा जो है कंटेनर वो मेरा खुला हुआ है, ठीक है। यहाँ जो प्रेशर होगा उससे वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, 180 के बराबर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर पास्कल में हम लोग बात करें तो कितना होता है? 1.01 इंटू 10⁻⁵ पास्कल। इसको अज्यूम कर लो कि ये P1 है, ये P2 है। और वर्टिकल में बॉटम में ज़्यादा, मतलब नीचे ज़्यादा होता है, ऊपर ज़्यादा होता है, नीचे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये P नॉट बोलो और इसे P बोलो। P माइनस P नॉट इज इक्वल टू, हम लोग मुझे बताओ, रो H Kg इंटू AY प्लस, ठीक है। ये है P मुझे निकालना ही, P नॉट बोले तो अभी मैंने बताया, हाँ 1.01 इंटू 10⁵ ठीक है, इज इक्वल टू 10⁻³ इंटू 5 इंटू 20। सॉल्व कर। अरे भैया मीटर में ही तो लिखा हुआ है। आसानी के लिए 1.01 ना लो,
1 ही ले लो उसको, ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाए। ये जो इधर वाला हुआ है ये पास्कल में है। हाँ ये पास्कल में ही है, ये जो ये भी पास्कल में। SI यूनिट में जब काम करोगे तो पास्कल में ही आएगा, ठीक है, क्योंकि प्रेशर का SI यूनिट पास्कल होता है। आप सारी चीजें SI यूनिट में रख दो, ऑटोमेटिक जो है वो पास्कल में आ जाएगा, ठीक है। 2.5 अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलती किया था, ठीक है, 1.01 देख लेना, एग्जैक्ट वैल्यू बस नहीं आ रहा होगा, थोड़ा बहुत एकदम करीब वाला आंसर लगा देना। इतने का एरर है, ठीक है, तो मैं कभी लेता नहीं, मैं हमेशा इसको मान ही लेता हूँ। चलो अगला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रेशर। नहीं हुआ अभी, नोट करो फटाफट, क्योंकि इसी में मैं जो है एडजस्ट करना, जल्दी करो। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रेशर, फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रेशर at the bottom of vessel as shown in the figure, as shown in the figure। as shown in the figure, फिगर मैंने चेंज कर दिया, अब आप देख लेना। इस क्वेश्चन के लिए ये फिगर है, हमेशा ध्यान रखो, अगर हमारा जो भी कंटेनर है वो अगर ओपन है, जहां भी ओपन है वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको मिलेगा, जिस पॉइंट पे भी ओपन है। हंड्रेड देखते हैं भैया, 100 पास्कल, देखो कुछ गड़बड़ी हुई है, 100 आ भी सकता है। हाँ सर यहाँ पर चल रहा है कि माइनस थीटा पर माइनस के हो गया, मैं क्या मदद करूँ इसमें? अब देखो इसने क्या किया, ए वाई की वैल्यू कितनी है, 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो क्या होगा, क्या होगा बताओ जल्दी सोचो, क्या होगा है? किसको, अच्छा चलो आप खुद ही एग्जाम्पल ये वाला आप एक्सपेरिमेंट यहीं परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, तो आप इसको पकड़ के नीचे ले जाओगे 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से,
कंटेनर को आप पकड़ के नीचे ले जाओगे। अब जब कंटेनर को आप जी की वैल्यू से ज्यादा एक्सेलरेशन दोगे तो क्या होगा, अंदर की चीज को क्या होगा, वैसे नीचे जाने लगेगा, कंटेनर नीचे जाने लगेगा। और पानी कितनी स्पीड से जाएगा, पानी कितनी जी की स्पीड से जाएगा। बस यही यहाँ पे है, ठीक है। तो क्या होगा, P माइनस P नॉट इज इक्वल टू रो H A बाई, तो P माइनस 10 to the power 5 is equal to 10 to the power 3 into 0.2 into A y की वैल्यू कितनी होगी, -10, A y की वैल्यू -10। मैंने कहा था ना कंटेनर की चीजें हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, हम तो फ्लूइड की चीजें पढ़ रहे हैं। और फ्लूइड का एक्सेलरेशन कितना होगा, अरे भैया ये प्रेशर जो है कंटेनर की वजह से घूमना है। जो मैंने वीडियो बनाया था जब मैं प्रेशर वेरिएशन दिखा रहा था हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो मैंने किसका बनाया था, फ्लूइड के अंदर के 2 पॉइंट्स दिए थे मैंने, बस समझाने के लिए मैंने कहा था कि तो बॉडी है, उन 2 बॉडी के क्रॉस मैंने पॉइंट्स दे दिए थे। ये -10 +10, जी की वैल्यू +10 ही लेंगे, P की वैल्यू कितनी आ गई, और आनी भी चाहिए थी। क्यों आनी चाहिए थी, आप खुद सोचो, कंटेनर लेके आप नीचे ले जा रहे हो, कितनी एक्सेलरेशन से, 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो पानी टोटल का टोटल पानी जो है वो हवा में हो गया, कंटेनर आप तो नीचे लेके चले जाओ, ठीक है। तो अब ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन दोनों हवा के कांटेक्ट में है कि नहीं है, तो दोनों का प्रेशर बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये एक केस हो गया जब टोटल बाहर निकल गया, लेकिन अगर टोटल बाहर ना निकला होता, अभी वो उसके पास ये वाला प्रेशर, तो इसलिए हम जनरल केस ले रहे हैं। जनरल केस सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी क्या है कि वो बाहर निकल गया, तो उस केस में भी उसके पास कितना प्रेशर हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आया नहीं है, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, ठीक है। मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये 20 सेंटीमीटर है, तो 20 सेंटीमीटर को अगर हम लोग 5 के एक्सेलरेशन से नीचे ले जा रहे हैं, रिलेटिव एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, 1 मीटर को जो है वो 0.2 सेकेंड लगता है, ये तो 0.2 सेंटीमीटर है, और उसको डिवाइड कर दो 5 से, तो बहुत ही 0.04 सेकेंड। आई मीन पॉसिबिलिटी यही है कि वो कंटेनर से निकल गया। क्लियर है, बात समझ में आई। तो आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपको ये भी देखना है कि ए वाई की वैल्यू, जब बॉडी नीचे की डायरेक्शन में एक्सीलरेट कर रही है तो ए वाई की वैल्यू जी से कहीं बड़ी तो नहीं हो रही है, ठीक है। और जी से अगर बड़ी हो रही है तो पी नॉट लिख के चले। ये लेकिन कब होगा, जब टोटल ऊपर वाले और नीचे वाले के मोड प्रेशर डिफरेंस निकालने की कहेगा तब। आगे बढ़े हम लोग, अगला क्वेश्चन देखो। फाइंड वैल्यू ऑफ प्रेशर, फाइंड वैल्यू ऑफ प्रेशर at points A, B, C।
ABC. As shown in the figure, assuming there is a pinhole, at point A. पॉइंट ए हो गया, ये वाला पॉइंट बी है और ये वाला पॉइंट सी है। ये टोटल डिस्टेंस 6 मीटर है, ये 1 मीटर है, ठीक है, और ये जो है वो 5 है। आपको पी ए पी बी और पी सी निकालना है। अब बताओ मेरा अप्रोच क्या होना चाहिए। हमने क्या क्या पढ़ रखा है? हमने वर्टिकल वेरिएशन पढ़ रखा है, हमने हॉरिजॉन्टल वेरिएशन पढ़ रखा है, हमने सर्कुलर वेरिएशन पढ़ रखा है। तो खैर सर्कुलर तो नहीं लगने वाला, क्योंकि ओमेगा ओमेगा तो उसने कोई बात नहीं करी, एक खत्म। हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल है, दो वेरिएशन है हमारे पास, उसी से क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, क्योंकि हमने अभी तक यही पढ़ा है। इस पॉइंट ये मुझे मालूम चल गया, ठीक है, तो मैं बी को देखूंगा कि ए और बी कैसे वो कनेक्ट हो जाए, या तो वर्टिकल से कनेक्ट हो जाए या हॉरिजॉन्टल से। तो वर्टिकल में नहीं है, ए के नीचे नहीं है, हॉरिजॉन्टल में नहीं है, सेम लेवल पे है। अगर ये में ये पॉइंट है, इसको नाम दे दो, अपने से नाम दे दो, इसको मैं क्यू नाम दे दूं। तो इन दोनों के बीच रिलेशन में निकाल सकता हूँ हॉरिजॉन्टल वेरिएशन से, और इन दोनों के बीच रिलेशन निकाल सकता हूँ जैसे वर्टिकल से। तो यानी कि दो इक्वेशन से मैं वैल्यू निकाल क्यू वाला जो है वो ए के बराबर होगा, सही बात है। क्यों? अच्छा मैंने एक्सप्रेशन नहीं की, सही बात है। अब नहीं, एक्सप्रेशन दे देता हूँ। अब नहीं होगा। क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता था कि क्यू पॉइंट पे जो है सेम प्रेशर होता है, पीए के बराबर होता, और पीए और पीक्यू और पीबी पे हम लोग रिलेशन निकाल रहे हैं, वो तो सेम नहीं होता, वो तो अलग होता है, ठीक है। तो लेकिन उसकी थोड़ा सा और पीरियड के लगाने भैया बहुत मजे ले रहे हो। ये लो एक्स की वैल्यू, इसने एक्स, चलिए सॉल्व करिए। पीए माइनस पीक्यू इज इक्वल टू रो एल एक्स। पी की वैल्यू कितनी है? टेंशन होता है। पी की वैल्यू निकालनी है, रो एल 1 मीटर, एक्स की वैल्यू, तो पी की वैल्यू कितनी आ रही है? ये इधर जाएगा, टेंशन 4 मीटर माइनस 5 है,
ये वाला इसका क्यूब का जो लेंथ जो है वो 1 मीटर है। हाँ तो यूनिफॉर्म ठीक है। अब Q और B को देख लेते हैं, ठीक है। मेन मकसद मेरा Q निकालना नहीं था, मुझे तो B निकालना था। तो किसका प्रेशर ज्यादा होगा, B का या Q का? B का। तो PB माइनस PQ इज इक्वल टू रो H AY प्लस PB की वैल्यू नहीं मालूम। PQ की वैल्यू 10 to the power 5 0.9 into 10 to the power rho 10 to the power 9 H 6 AY 0 G 10 कितना आ गया PB minus 0.9 into 10 to the power 5 10 to the power 4.6 into 10 to the power 5। इसको इधर ले आओ, ये कितना हो जाएगा 1.5 into 10 to the power 5 के पास है। PB कौन से का निकला। अब EC मुझे निकालना है, ये कैसे निकालना है, इन दोनों पॉइंट से देखते हैं। अभी मेरे पास 3 पॉइंट्स मेरे पास हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये, 3 पॉइंट्स हैं मेरे पास में। तो इन तीनों पॉइंट्स के रेस्पेक्ट में देखो क्या C सिर्फ हॉरिजॉन्टल या सिर्फ वर्टिकल में है, या तो ना ले इससे भी निकल जाएगा, फिर ऊपर चले जाना या यहाँ ले तो इसको हम लोग क्या करेंगे सिर्फ L ठीक है। तो PL की वैल्यू मिल जाएगी, A वाले से निकल जाएगी, निकालो PL माइनस PA इज इक्वल टू रो H AY प्लस नीचे वाले में प्रेशर डालो। तो PL PA की वैल्यू कितनी है 10 to the power 5 into 10 to the power 3। H की वैल्यू 5, AY 0, G 10। तुम दोनों का पास क्यों कर रहे हो, कुछ ना कुछ तुम लोग बोल रहे हो और थोड़ी देर बाद निकल जाएगा। कितना होगा ये 0। PL की वैल्यू जो होगी वो होगी 10 to the power 0.5 0.5 और 1.5 सही तो नहीं हो। इसी की वैल्यू कैलकुलेशन में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप देख लेना, ठीक है, उसमें कोई इतना बड़ा हेडेक नहीं है। पीसी बॉडी आगे की तरफ जा रही है तो आपको उसमें थोड़ा पॉइंट प्रेशर आता है, ध्यान रखना। पीसी माइनस पीएच इज इक्वल टू रो एट एक्स, ठीक है। पीसी की वैल्यू हमें निकालना, पीएच की वैल्यू हमने निकाल दिया, रो की वैल्यू 10 to the power 3, रो की वैल्यू 10 to the power 3, एल कितना है इसकी वैल्यू कितनी, 8 की वैल्यू कितनी है, ये की वैल्यू निकल गया, इसी की वैल्यू निकल गया, ठीक है।
So it will be 10 power 4.4 and this thing will be PC is equal to 1.2. सब पास करना है। ठीक है, और कॉम्प्लिकेट करता हो तो ए वाई की वैल्यू भी डाल देता है इसमें। ठीक है, हमें स्टेप वाइज में जाना है, 2 पॉइंट हमें ढूंढने हैं। जिसके बीच मैं वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल वेरिएशन लगा सकूं, तो मुझे सिर्फ 2 पॉइंट। ठीक है, चलना है रिकॉर्डिंग ना, बंद तो नहीं हुआ। आप लोग रिकॉर्डिंग ध्यान रखना कि बंद हो जाए तो मुझे बता देना कभी भी। आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत? देखो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, लेकिन आप स्टेप वाइज में देखो, कोई भी स्टेप देखो, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से यहाँ आप देख लो तो फिर आगे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आप यहाँ देख लो तो फिर आगे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आप अगर टुकड़े में देखोगे तो क्वेश्चन कोई कुछ खास हो नहीं रहा है। जो अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं वही हुआ यहाँ पे, बस मल्टीपल टाइम्स। कभी हॉरिजॉन्टल लग रहा था, कभी वर्टिकल लग रहा था, कभी हॉरिजॉन्टल लग रहा था, तो ये चल रहा है। ठीक है, आगे बढ़े हैं, जोर से बोलो। चलो अगला क्वेश्चन देखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रेशर, फाइंड द वैल्यू ऑफ द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ कंटेनर as shown in the diagram, as shown in the diagram। वाटर और वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर है, और एरिया जो है 20 सेंटीमीटर। बॉटम का एरिया हाइट एरिया सॉल्व हो जाएगा। कुछ है क्वेश्चन? कुछ ना कुछ अलग रखना पड़ेगा ना क्वेश्चन से, नहीं तो पिछले वाले जैसा हो जाता है। और ए वाई की वैल्यू भी नहीं दे रखी है उसने, निकल जाएगा, निकाल। हाइट कैसे निकलेगा? वी अपॉन ए, सिंपल। वी कितना रखे? एच की वैल्यू पहले निकाल दो।
लीटर या मिलीलीटर को अगर मैं कह दूं कि आप सेंटीमीटर या मीटर क्यूब में चेंज करो, जो आपको अच्छा लगे वो बता देना, तो रिलेशन मालूम है? 1000 लीटर जो है 1 मीटर क्यूब के बराबर होता है। सेंटीमीटर में अगर बात करें तो 10⁻6 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब नीचे आ जाओ ना, 1 लीटर पे आ जाओ। हाँ, मिलीलीटर बता दो। हाँ, 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। तो ये वाला बड़ा आसान होता है क्योंकि केमिस्ट्री में आप लोग ये काम करते हो काफ़ी, जो है सेंटीमीटर क्यूब जो है वहाँ पे। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml। ठीक है, वो उसने बात किया है वॉल्यूम कितना दिया, 1 लीटर दिया, यानी 1000 ml हो गया। और 1 ml जो है 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब। हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन एरिया। वॉल्यूम कितना दे रखा है उसने, 1000 ml दे रखा है, या 1000 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर में तो काम करने देगा। सबसे चीज की बोल रहा था भैया एसआई में काम करो, इसने दे रखा था सेंटीमीटर में, और ये वाला काम आसान था सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर है, और ये वाला काम आसान था सेंटीमीटर में, इसलिए मैंने कहा सेंटीमीटर में भी काम चला रहा। ये कितना है? 50 सेंटीमीटर है। अब इसको चेंज कर लेता हूँ 0.5 मीटर। ठीक है ना, इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा? P नॉट होगा। इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा? P नॉट होगा। इसके जस्ट और वर्टिकली डाउनवर्ड हम लोग देख लेते हैं बॉटम। तो P माइनस P नॉट इज इक्वल टू रो H A बाई प्लस। ठीक है, ये दिख रहा सॉल्व। मैं क्या करूँ, बोर्ड जो है वो सही हाइट पे नहीं है, मुझसे लिखा ही नहीं जाता है, इसके नीचे लिखा ही नहीं जाता है। ठीक है भैया, निकल जाएगा। P की वैल्यू आ जाएगी 1.05 बराबर। ठीक है, आगे बढ़ो। आज तो बायोलॉजी वाले मैडम आई है ना? नहीं आई। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉ द शेप ऑफ लिक्विड सरफेस इन द गिवन डायग्राम। हाँ, गिवन डायग्राम
find draw the shape of the liquid surface in the given diagram. और कंटेनर का जो डायमेंशन है वो 5 into 5 into 2 है. Five into 2 कंटेनर का डायमेंशन. Then height. मैंने बताया था ना, जब बॉडी एक्स में एक्सीलरेट करेगी, जब कंटेनर एक्सीलरेट करेगी तो वाटर जो है वो ऐसे होता है. मैंने tan थीटा भी बताया था उस केस में. tan थीटा इज इक्वल टू ax अपॉन c प्लस a. ठीक है, वैल्यूज पुट कर दो. x की वैल्यू कितनी है? c की वैल्यू c कितना आ गया? 1. tan थीटा की वैल्यू 1. थीटा बोले तो tan 45 1 होता है. tan 90 तो अनडिफाइंड होता है. उस वक्त मैंने डायग्राम देखो कैसे बनाया. मैंने कहा कि ऐसे होगा तो ऐसा होगा. मैंने ऐसे डायग्राम बनाया. तो यहाँ पे डायग्राम लिक्विड पूरा का पूरा ऐसा होगा. जब इतनी इतना एक्सप्रेशन से हम लोग उसे एक्सप्रेट करें तभी जाके 5 tan 45. ठीक है, ये थीटा की वैल्यू 45 कब होगी? दोनों का डायमेंशन से. तभी तो 45 होगा. ये थीटा 45 कब होता है? दोनों डायमेंशन से ना. यही उसने कहा था कि ड्रॉ द शेप ऑफ द लिक्विड सरफेस. आपने बना दिया. ठीक है, अब इसमें एक और क्वेश्चन ऐड कर सकता था कि आप मुझे बताइए कितना पानी जो है वो इस कंडीशन में बाहर गिर गया. तो देख लीजिए बाहर गिरा कि नहीं. तो इनिशियल वॉल्यूम निकालना है. इनिशियल वॉल्यूम कितना होगा? 5 into 4 into 2. डायमेंशन से कितना था? 5 into 5 into 2 था. ठीक है, यानी इसका जो हाइट है कुछ भी एक इंच भी है. ठीक है, तो वो कितना था? 2 था. हाइट तो नहीं कहेंगे, बेस कहेंगे. ये हाइट है कितना ऐसे समझो कि अंदर की तरफ कौन की बात है. कंटेनर है उसका उसने हाइट दे दिया 5, फ्रंट दे दिया उसने जो है 5. ठीक है, ये 5 दे दिया उसने. तो अंदर की तरफ एक डायमेंशन है वो 2. तो ये मैंने लिख दिया. कितना होगा इसका? 120 प्लस फाइनल वॉल्यूम निकाल लेते हैं. इस केस में वॉल्यूम कितना होगा? हाफ टाइम्स 5 कितना होगा? लिक्विड स्पीड यानी कि लिक्विड बाहर गिरा होगा. ये कितना पानी बाहर गिर गया?
वॉल्यूम बराबर, बताओ भाई वॉल्यूम बराबर क्या होता है? एरिया इंटू हाइट। जो भी उस केस में तीसरा डायमेंशन जो होगा, आप एरिया में जो दो डायमेंशन यूज कर रहे हो उसके अलावा जो तीसरा डायमेंशन होगा उससे मल्टीप्लाई करो। 5 इंटू 4 इंटू 2, ठीक है। 5 4 और अंदर कंटेनर है ना, ये आपका समझ लो, आपका गिलास कह लो या फ्लास्क कह लो, कुछ ऐसा समझ लो। तो ऐसा है तो इसकी कुछ गहराई भी तो होगी। 3D है ये, डायमेंशन दे तो रखा है 5 इंटू 5 इंटू 2। ये मुझसे पूछ रहे हो कि वो 3D फिगर क्यों है क्वेश्चन में, ये आप ये तो पूछ रहे हो। 2 कहाँ था? और 3D फिगर तो होना ही चाहिए था। पानी कहाँ रुकेगा? सरफेस पे रुकेगा। 3D तो होना चाहिए था उसे, तभी हो जाएगा, उससे पानी रुकेगा। हाँ, कागज फोड़ना है, बोर्ड फोड़ना है। हाँ, 4 इंटू 4 करना चाहते हो? मैंने मैक्सिमम ले रखा है, तो कुछ भी हो सकता था। 4.8 भी हो सकता था। हाँ, भैया हम सबसे टॉप पे जाते हैं, इसको लेना जरूरी होता है। नॉट पॉसिबल है यार। अच्छा, ये अज्यूम कर लो कि हमारे जो डायमेंशन है वो 4 इंटू 5 इंटू 2 है, ये वाला डायमेंशन होता कंटेनर का। सच दैट ये आप कह रहे हो कि ये 4 मीटर होता और ये जो है वो 5 मीटर होता है। ये आप ऐसा कह रहे हो कंटेनर ऐसा होगा। हाँ, कंटेनर अगर ऐसा होता तो इस केस में टॉप लेवल पे नहीं आता। आगे बढ़े, चलो ठीक है, खत्म करो। कल हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल वगैरह कर लेंगे, ठीक है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बाद हम लोग डायनामिक